गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। आशा करता हूं आप सभी हेल्थी और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हमारा है टॉपिक द सेंटेंस। सेंटेंस मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सेंटेंस। टॉपिक हमारा सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, वाक्य बोलते हैं। वाक्य होता है हमारा। तो इसकी हम डेफिनेशन, प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका अर्थ होता है जब शब्दों का समूह एक भावपूर्ण अर्थ पकड़ करता है या उसका कोई एक भाव निकलता है तो हमारा वाक्य कहलाता है। शब्दों का समूह मतलब वर्ड्स एक ऐसे सीक्वेंस में आएंगे जो एक भाव के रूप में एक वाक्य का अर्थ बनाएंगे, तो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है हमारा सेंटेंस। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप्स होता है वो होता है हमारा असर्टिव। असर्टिव, इसको हम क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य ऐसे होते हैं जो किसी बात को अफर्म करेंगे, यानी किसी बात को एक्सेप्ट करेंगे। क्या होते हैं ये? एक्सेप्ट। क्या करेंगे? किसी बात को एक्सेप्ट एनी सेंस, किसी भाव को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? किसी भाव को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है हमारा अफर्मेटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। एक होता है हमारा, इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इसका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिसको हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसे हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसमें किसी बात की पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव सेंस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? नेगेटिव सेंस होता है। सकारात्मक वाक्य हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें पॉजिटिव बात होती है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। क्या होता है? जैसे इसको एग्जाम्पल समझेंगे, आई ईट द फूड। तो क्या है? पॉजिटिव है, कोई बात पॉजिटिव सेंस में हो रही है, सकारात्मक वाक्य हो रही है। तो क्या बात है, इसको हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है हमारा आई डू नॉट ईट द फूड। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने नेगेटिव सेंस में बात की है, हमने नकारात्मक। तो उसको मैं समझ सकते हैं कि अफर्मेटिव में हम कोई बात पॉजिटिव सेंस में करते हैं और नेगेटिव में हम कोई बात नेगेटिव सेंस में करते हैं। मतलब पॉजिटिव में उस बात को हम सकारात्मक सोच कहते हैं इस काम को हमें करना है, और नेगेटिव में हम सोचते हैं इस काम को हमें नहीं करना है। इसकी पहचान और है। जैसे इनकी पहचान क्या है? इसमें नॉट, नो, नेवर का यूज होता है, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो जिस वाक्य में नॉट, नेवर, नो आ रहा है तो आप पहचान जाएंगे हमारा नेगेटिव हो। जिसमें नॉट टू नेवर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाएंगे हमारा असर्टिव, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की ओर, जो हमारा है इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य।
ठीक है, तो प्रश्नवाची वाक्य क्या होता है, इसमें क्या होगा, कोई भी प्रश्न पूछता है, समथिंग आस्क क्वेश्चन, समथिंग या समवन ठीक है ना, प्रश्न पूछना। अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो समझ जाएंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि अगर वाक्य में, पहचान क्या है इसकी, अगर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, क्या बोलते हैं इसे, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, अगर ये कहीं लग जाए तो आप समझ जाएंगे कि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब कोई किसी से प्रश्न पूछता है, समवन आस्क्स समथिंग, कोई भी किसी कुछ भी पूछेगा, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू रीड, वेयर डू यू लिव, हु आर यू, तो जब कोई किसी से प्रश्न पूछेगा तो हमारा वहां पर क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक वो होते हैं जो हमारे हेल्पिंग वर्ड शुरू होते हैं, हेल्पिंग, इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक जो होता है हमारा वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, ठीक है, और दूसरा शुरू होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड से, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हु, विच, व्हेन, तो क्या हमारे क्वेश्चन वर्ड है। तो इनसे जो शुरू हो जाएगा हमारा वो क्या कहलाएगा, हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप हमारा इंटरोगेटिव, ये दो प्रकार के आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आपका क्या होगा, आपका असर्टिव हो गया और आपका इंटरोगेटिव हो गया, ये दो आपके हो गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले की ओर, जो हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव इसको बोलते हैं हम आज्ञावाचक, ठीक है। जब कोई किसी को, व्हेन, जब कोई किसी को ऑर्डर दे देता है, क्या देता है, समवन, ठीक है ना, समवन क्या करेगा, किसी को ऑर्डर देगा, कोई या किसी को ऑर्डर देता है, समवन गिव्स, ऑर्डर, रिक्वेस्ट आदि जो देता है तो वो क्या रहता है, हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। यहाँ पर किसी को कोई रिक्वेस्ट करे, कोई ऑर्डर दे, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि अगर किसी वाक्य में सबसे पहले प्लीज आ जाता है, इसकी पहचान प्लीज आ गया, ऑलवेज आ गया, डू नॉट आ जाए, ठीक है, और आपका नेवर आ जाए, ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है तो आपके वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा सेंटेंस जो शुरू होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। मैं बात ला देकर तो मैं आऊँ कि नहीं, मैंने गेट बंद कर रखा है, तो कुछ काम से कर रखा, नहीं कर रखा। तो हम समझेंगे इसमें जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है तो आप पहचान जाएंगे, प्लीज आ रहा है तो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑलवेज आ रहा है तो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डू नॉट आ रहा है तो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अगर नेवर आ रहा है इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा इनसे शुरू होगा, प्लीज से शुरू होगा, ऑलवेज से शुरू होगा, डू नॉट से शुरू होगा, नेवर से शुरू होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए। तो हमने आज आपको तीन सेंटेंस के बारे में बताया है, ठीक है, एक आपका असर्टिव हो गया, एक आपका इंटरोगेटिव होगा, एक आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। और बाकी जो बचे हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपको नई नई वीडियो इसी प्रकार मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।